एक परिवार में दो भाई और एक बहन थी। तो जो बड़े वाला भाई था, मतलब बड़े वाला जो लड़का है, वो पढ़ लिख कर प्राइवेट जॉब लग जाता है किसी प्राइवेट कंपनी में। तो आजकल तो भाई प्राइवेट जॉब्स में भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है। तो भाई अच्छी खासी उसकी सैलरी थी। गांव में उसका घर था और शहर में जो है वो ड्यूटी करता था और डेली अप डाउन करता था। तो भाई कुछ टाइम के बाद उसकी जो है शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी पत्नी जो है अपने घर पे आ जाती है। भाई कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। भाई उसके बाद जो है आपस में तकरार होने लगती है। जो वो बहू थी वो भी भाई थोड़ी तेज़ थी, मतलब आज के ज़माने की ख्यालात वाली थी। और जो उसकी फैमिली में उसकी ननंद, यानी जो लड़का है उसका एक भाई भी था, उसकी बहन भी थी, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। और जो है उसके माँ बाप यानी कि बहू के साथ उसका देवर, उसकी ननंद और उसके सास ससुर सभी जो है मतलब आपस में जो है अनबन हो जाती थी कामों को लेकर। कभी तो क्या होता है भाई जो है सास को उसके काम पसंद नहीं आते थे, कभी उनकी कोई बात जो है बहू को पसंद नहीं आती थी। तो दोनों साइड से जो है अनबन मतलब चल रही थी। और जो बहू है वो भी कम नहीं थी, वो भी एक एक बात यानी छोटी से छोटी बात भी अपने मायके वालों को बताती थी। और मायके वाले भी ऐसे थे जो कि अपनी बेटी को दबाने की बजाय कि भाई कोई बात नहीं, ज़्यादा चुगली चट्टी मत करा कर, सब ठीक हो जाएगा, उसको बल्कि हौसला देते थे कि जो है मतलब तू उल्टे जवाब दिया कर और जो तेरा मन करे वो काम किया कर, मत किया कर, नहीं तो मन नहीं करे तो हम अपने आप देख लेंगे, मतलब ऐसा हौसला देते थे तो उसको। तो ये घर बसने वाली बात तो है नहीं। तो वही ऐसा अगर मायके से सुनने को मिले तो बहू क्यों डरे, वो तो भाई छोटी छोटी बातों पर सास को उल्टा जवाब देती थी, लड़ती भिड़ती थी। तो वही लड़का बेचारा शुद्धा और शरीफ टाइप का था। घर पे आता नीचे मतलब उसकी माँ सिखा देती कि भाई तेरी बहू ने ऐसे ऐसे करा, ना ही कोई काम ढंग का करती है और उल्टी बोलती है, मतलब उल्टे जवाब देती है। उधर से उसके भाई बहन भी कि भाई ननद मतलब जो भाई बहन थी उसकी और जो भाई था कि भाई ऐसे ऐसे जो है भाभी हमारा कोई भी काम नहीं करती। उधर उसकी पत्नी सिखाती कि तेरे भाई बहन ऐसे हैं, तेरे माँ बाप ऐसे हैं, मैं काम करती हूँ उसके बावजूद भी जो है कमी निकालते रहते हैं। तो भाई जो लड़का था बेचारा सारे दिन ड्यूटी करता, सुबह जाता था शाम को घर आता था और आते ही फिर ये सब बातें सुनता। तो लड़का जो था बहुत ही शरीफ टाइप का था, वो अपनी पत्नी को ही समझाता हर बार कि देख ये तो मेरे माँ बाप हैं, इनने मैं इतना बड़ा पाल पोस कर करा हूँ और मेरे भाई बहन हैं छोटे, तो इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो है मैं तुझे ही कह सकता हूँ कि भाई थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद समझदारी अपने आप आ जाएगी। भाई कल को इनकी भी शादी हो जाएगी तो थोड़ा एडजस्ट करा कर। तो भाई लड़का कहता है कि 5-10 दिन तू इनकी मान के देख, मतलब इनकी बातों को ऊपर रख, अगर बस गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो भाई जो लड़की है वो जिद लगाने लग जाती है लड़के से कि नहीं आप मुझे शहर में ही लेके चलो, हम वहीं रह लेंगे अलग, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, ये सब मुझे परेशान करते रहते, दुखी करते रहते, मेरी नहीं मानता कोई भी काम करूँ और ऊपर से इनकी ओटू, मेरे बस का नहीं है, मैं तो बिल्कुल दुखी हो ली, तंग आ ली। तो लड़का कहता है कि तू एक बार मान तो सही, 5-10 दिन तू करके तो देख, क्या पता भाई खुश हो जाएगी, ना लड़े तेरे साथ, एक बार तू करके तो देख, काम करने से तो तू घिसेगी तो नहीं, वैसे भी अकेली रहती सारे दिन, मैं तो भाई सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, काम करेगी, इन्हीं के साथ तुझे दिन में रहना है, टाइम स्पेंड हो जाएगा तेरा अच्छे से। तो वो बोली चलो ठीक है। तो भाई 3-4 दिन निकल जाते हैं ऐसे ही, सास जो बोले, ननंद बोले, जो देवर बोले, आगे से आगे जो है वो सारे काम करते चली जाए। तो भाई एक दिन क्या होता है, एक ही टाइम पे सासू बोल देती कि चाय बना दे बहू मेरे लिए, और उसी टाइम पे देवर बोल देता है कि भाभी मेरे कपड़ों का प्रेस कर दो, मैंने कहीं बाहर जाना है अभी कर दो। तो भाई बहू ने सोची कि ला एक साइड चाय चढ़ा दूं और साथ साथ में प्रेस कर दूंगी, के लग गए हैं। तो भाई चाय चढ़ा का आकर शर्ट पर प्रेस करने लग गई। फिर उसको याद आई कि ओहो मैं तो चाय रखा रही हूँ रसोई में। तो आज जल्दबाजी में प्रेस न शर्ट के ऊपर रख के और अपनी चाय संभालने चली गई किचन में। तो भाई आई और तो देखा तो वह जल गई थी शर्ट। और तो भाई देवर ने देखा, उसको छो उठा, उसने अपनी माँ तो बताई।
तो माँ भाई अच्छी कुंडी गाल बकन लगी कि तेने क्या का लखन नहीं, तेरी माँ ने तेरे तो कुछ नहीं सिखाया। आए उस दिन तो नाश करन लाग भाई, कुछ अनबन आपस में भाई खूब हुई, अच्छी कुंडी सुनाई। देवर भी इतना गुस्से में हो गया कि भाई मारन तक भाग गया अपनी भाभी के। वह ननन थी रही खई भाई, उसने भी बैठी गंगा में हाथ धो लिए, मतलब कि वह भी सुनाने लगी। तो भाई बहू जो है वह तो भाई पहले तेज थी, वह तो बस रुक गई से शर्म तरी थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोली थी कि भाई कुछ दिन तो इनकी मनमानी कर ली। उसने भी कुछ देर तक तो सुनी, फिर उसके भी उठा तरारा सा। उसने भी जो चाय बननी रख रखी थी, हमारा पतीला फेंक के सारे का चाय होगी, छीट लगी सासू के देवर के जो खड़े थे उड़ा, और सारे फरस पे चाय होगी। और तो भाई सासू को और छो उठ गया, और तो और गाली वाली देने लगी। तो भाई कुछ टाइम के बाद अपने भाई शाम हो जा है, तो उसने बहू ने सोची अपने अपने घर आ बता दूँ, फिर वो आ जाएगा। तो अपनी माता बता दी कि मन नन्नू हो गया हंसते हमारे घर में, अभी बस तो वो ड्यूटी ताना रहे वो आए पीछे बेरना, वो भी मतलब कि कुछ करेंगे। तो उसकी माँ उसने दाबण की बजाय कि बेटी तने गलत करा, तने न्यू नहीं करना चाहिए था, और हौसला दे हुआ उसने कि भला कोई ना, भला तने जो जी करे ना, तेरे जो कहना हो कह दिए, बोले हम अपने आप सूट लेंगे। तभी वो उसका हस्बैंड आ जाए, उसकी माँ बतावे है कि नन्नू होया, फिर उस साइड दवा बतावे है कि नन्नू करा। तभी वो लड़की को उस दिन घड़ा करड़ा छो उठ जाए, अक काम करूँ सारे दिन, आके बोले इनकी सुनो ना, तो उसके पेट में रोटी जाती ढंग से आते बेचारे ने बैठन भी नहीं देते उसके आगे। दोनों आप अपने तर्क जो है पेश करने लग जाए, नून तवा सासू नून तवा बहू। तो छोरा जो है छो माँ को अपनी बहू ने कह दी है, अब तेने रहना उतर रहना तो भाई चली जा तू आड़े थे, क्योंकि ना मैं अपने माँ बापू ने कुछ कहूँ, और ना मैं अपने भाण भाइयों ने कहूँ कुछ, और तेरा जी करता होता रह ले जो करिए रखे हैं ना, तो मेरी बस की ना है। तभी उस बहू कभी छो उठ जा है, आखिर तो इन कि उसमें बोल रहे हैं हमेशा ही। तो भाभी अपने घर अपने भाई ने बुला ले फोन कर अपने घर चली जा है, घर चली जा है। और तो भाई 2 साल हो जा घर आ जाए ने, 2 साल में ना तो वो हस्बैंड फ़ोन करके हाल चाल पूछता, ना वह बहू पूछती। 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाए। जो बहू थी उसके भी भाई मायके में, मतलब उसके भी एक बाण थी और एक भाई था, उनकी भी शादी हो ले है। और जो वो लड़का था उसकी बाण की फिर उसके भाई की भी शादी हो ले। तो जो उस लड़के का छोटा भाई था उसकी बहू दौरे भी उसकी मनी हुई काम करवाती, पर उसने सहन ना करी। उसने एक दिन छो में कह दी, बोला माँ तो इसकी सारे दिन रेल बनाई रहे है, यार काम करती ला रखी है, इसका के जी कौन है, बोला इसका जो जी करे गया वो काम करेगी, बोला बाकी बचता और तू करे तो करे ना, तो बोला अपने काम वाली ला ले। तो भाई नू रोज मेरे ले उसने वहाँ बहू इसी बना दी कि उसका जो जी करता करती ना, तो वह कुछ नहीं करती। और वह बुढ़िया थी जो सासू थी वहाँ भाई दबगी थी भाई कि छोरा तो बहू की मेरे लिए, वह भी कुछ नहीं करा करती। तो उस बड़े लड़के ने नू सीखने मिला, देख तू तो भाई अपनी बहू ने दबे जाया करता सारी और इसने तानती अपनी बहू की मेर ले ली। एक दिन भाई उसका बुखार हो रहा था बड़े वाले लड़के का, छोटा भाई भी घर नहीं था ना उसकी माँ घर थी, वहाँ बूढ़ी आई घर थी। तो उसने कही कि भाई एक कप चाय बना दो मेरे लिए, मेरे निन्नू बुखार हो रहा है। उसने सुनते ली पर उसने बनाई कौन है। फिर उसका छोटा भाई जब घर आया तो उसने बताई, बोला भाई मेरे निन्नू बुखार हो रहा था और मैंने बूढ़िया थी चाय बनाने की कही थी, इसने बनाई कौन है। तो फिर उसका तो छो उठ गया, बोला भाई या नौकरानी ला रखी या सब ते काम ना करें, बोले इसका जो जी करेगा करेगी ना या ना करे। फिर उसने एक सिखाड़े तभी मिली, अख देख तू अपने भाण भाइया थी तने कदे कुछ नहीं कही, तू उल्टा अपनी बहू नहीं कहा करता। फिर उसने कही, बोला तू तेरी भाभी दो के काम करवाया करता और फिर भी लड़ा करता, बोला मन न कर दे था तो कुछ नहीं कही। फिर वो टाल गया, बोला भाई मैंने ना भेड़ा पर यह काम ना करे। फिर एक दिन उसकी जो ब्याही और भाण थी वह अपने हस्बैंड के ला आ जा है। तो वो जो बड़ा भाई था वो अपने हंसी मजाक का मुँह जीजे जो जीजा था उसकी गिला कुछ हंसी मजाक कर, तो वो भाण को वो सहन ना होता। तो वह कहा, बोला भाई तू क्यों कर बोला, बोली बेशक मजाक है लेकिन तने अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, नू कुछ हो मुँह उठा कर मत कहा कर। तो एक चीज़ उसने आड़ भी सीखने मिल लिया, देख मैंने तो हंसी मजाक करे थे और इसने तो अपने आदमी की इतनी मेर आई। और एक चीज़ उसने आड़े भी सीखने मिली कि देख सब अब अपने की मेर ले में हैं,
वे माँ बाप वे कुछ नहीं बोलते। जब चारों जने ये मिलकर मेरी बहू पे मतलब उसने दबाया करते वह काम भी कराया करती इनकी भी उल्टा करती और मैं भी उसने ये दबाया करता। तो भाई बहुत पछतावे हैं। अब 2 साल हो लिए ना तो उसने फ़ोन करे और ना मन ने करे। और 2 साल में देख ली बहुत कुछ दिख गया। न्यूनतः उड़े उस बहू के मायके में भाई माँ बाप जो है वे भी छक लिए। भाई 2 साल हो गए रखता है ना। जो उसकी भाभी आ रही थी वह भी ताने मारी जानती। अब 2 साल तो बड़ी हार्ड है। जब तक ब्याह होया जब तक ये देखूँ इसने वह भी नहीं सोचा कि सारा काम या ननंदे कर दे। जो उसकी ब्याह ओढ़ भाण थी वो दौर कदे फ़ोन करती तो वो की सासू नाट जानती। वो अपनी बाण तो बतलाया कर वह पहले ही घरा पड़ी है वो खुद उजड़ा पड़ा हुआ तेरा के बसवा होगी तेरा भी उजाड़ देगी तेन उल्टी सीधी सिखा। तो भाई वह भी कती मतलब नू देख लिया था उसने भी भाई माँ बाबू भाभी भाण सब कुछ उसने देख गया था। तभी थोड़ा कोशिश सी करके थोड़ी शर्म सी करके फ़ोन मिलावे अपने घर वाले तो रहे आख बोलिया न्यू बन रही हाड़ मेरी गलत है। और मैंने मेरा अक्ल लाग गई भाई सासरा ठीक हुआ है चाहे उड़े सूखी रोटी खाने मिलना है पर नू है कि कम से कम अपना घर तो हुआ है उड़े कोई नू तना कहता। आख बोलिया 2 साल हो गए पड़ी ने अपना कद बसावेगी और का भी उजड़वावेगी। बोलिया कदे तुम्हारा टाइम दिया होगा सासरी माँ के जाके। फिर वो जो लड़का है वो भी बतावे है कि आड़े बेला भाई नूनू हो रहा है। बोला मैंने भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा। बोला मैं भी गलती मानू हूँ। बोला मैं भी सारे हड़तन नहीं दबाया करता। फिर भाई दोनों सुलह कर लें आपस में। फिर कह बोला जी कद लेना होगी मैंने हम भी अपना बसावा नहीं सी देते हैं। फिर लड़का कह बोला 2 दिन का टाइम दे दे फिर मैं तेने लेना आऊँगा। बोले 2 दिन के भीतर वो लड़का जो भाई अच्छी खासी जो वो लाग रहा था अच्छा अपना पैसा जोड़ लिया था कि वो बहू घरा जा रही थी बालक वालक थे को ना वो एक फ्लैट ले ले है। और वह लड़की जो वह अपने घर बतावे नहीं है अक भाई वो लेना होगा मैंने मानो सोचा भाई सीधा आए जाएगा जब वो बताइए। तो 2 दिन पाछा वो पहुँच जाए तो जो घर आड़े थे छोरी के उनको छो उठे हैं आछी गुंडी कहने लग जाए उसने बटे उन्हें बोले आगे तने सोधी 2 साल में पा गया तने रहा कदे फ़ोन करके भी बेरा लिया तने। तो वह छोरी कछो उठे हैं वह कह अपने माँ बाबू ने किसी ने कुछ नहीं कह दोगे फ़ोन करके मन ने बुलाया है और देख लिया मैंने माँ बाबू भी भाई भाभी भी मैंने सब देख लिए। सब मैंने ताने दिए जहाँ 2 साल होगी पड़ी ने बेरना कद जागिर कद अपना बसावेगी। भाण भी देख ली भाई भाभी भी और माँ बाप भी सब देख लिए मैं इसकी गिला जाऊँगी। तो भाई माँ बाप भी भाई कहें बोला जब तेरी खुशी है तो तू जा। तो भाई आ जा है अपने आकर फ्लैट में लिया हुआ है तो वह खुश हो गए ओह मैं तो फ्लैट में लेकर आया है भाई अपने रहने लग जा है। तो 2 दिन ती वो घर आना जाता तो छोरी घर वाले पूछो कि माँ बाबू का फ़ोन आवा कि बेटा तू घर क्यों नहीं आया 2-3 दिन हो लिए। फिर वो बतावे न्यू मैं बहू ने लिया आया और मैं ताड़ा फ्लैट ले लिया मैं ताड़े रहा करूँगा। तो माँ बाबू को भी आग लग जाए बोले तेरी हिम्मत क्यों करोगी माते बिना पूछे उसने लाने की 2 साल थी उसने गोद बिना बुझा तू ईद क्यों लावा है उसने। तो छोरे ने तो कह दी बोला मन ने तो सब क्यों देख लिया 2 साल में मैं चुप रहा करता इन्हें दा प्या करता जब भी कोई नहीं बोला। ये छोटे की बहू आई और अपने छोरी का ब्याह हो गया बोला भी मैंने सारा सौदा देख लिया जो करवे तम ने दबाव है तम सांस नहीं काटती यार बेचारी थारी उल्टा भी करती काम भी कराया करती जब भी तम पढ़ खाया करते। बोला मैं तो आड़े रहूँगा तम न आना है तो तुम आड़ा आकर रुको और काम में रहो थारा जी कर जो कर लो मैं अपनी बहू के लिए अपना आड़े बसाऊँगा। तभी पूरी कहानी ते आपने जो भी सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जो भी कुछ समझ में आया। मैं अपनी राय पेश करना चाहूँ पूरी इस कहानी के ऊपर। जो सासू है थोड़ी ही समझ तो उसने रखनी चाहिए और थोड़ी ही समझ बहू ने भी रखनी चाहिए। उस टाइम पर हालांकि होती नहीं है क्योंकि जब छोरी का ब्याह हुआ है तब तो भी बहुत सारे सपने लेकर आवे हैं कि मैं भाई जो मायके में चीज़ पूरी नहीं हुई मैं अगले घर में जाकर करूँ। और सासू भाई जो शरीफ हुए हैं वे तो कर ले हैं एडजस्ट जो ऊ तो मैं हैं जो कदे तय भाई खर्चीली नहीं होती वे नहीं सोचें कि एक पैसा भाई क्यों लाने दो बहू ने भी आए पीछे जबकि ज़माने के हिसाब से हमने थोड़ा चेंज करना जरूरी है। तो दोनों थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें तो सेटलमेंट हो जाए घर बस जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राम राम जी।